Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर. सो ट्रेडर्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. आज मैं वहाँ पर एक अपडेट दिया था, एक ही ट्रेड का अपडेट था. आज साइडवेज डे था एंड जो एंट्री थी वो बस एक ही जगह थी. मैंने भी वहीं एंट्री ली एंड मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया. सो बेसिकली आज आपका एक ब्रेक इवन डे था. ओके. एंड दूसरी चीज़ में से काफ़ी सारे लोग ऑप्शन के बारे में बहुत पूछ रहे थे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या तरीका है, क्या सही तरीका होना चाहिए. सो आप लोग सबसे पहले ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें जाइए एंड इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें मैंने आपको आज के टाइप के दिन जो होते हैं जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर गई बट मार्केट वापस आ जाती है और पूरे दिन घूमती रहती है. ठीक है, इसका साइकोलॉजी आपको कैसे सेट करनी है, क्या तरीका होता है, वो सब मैंने इसमें समझाया है. आप जाके देखो इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा. ओके, चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी 50 से, और मैं फिर निफ्टी भी कवर करूँगा. ओके, तो तीनों चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं. इसका डेली चार्ट क्या कह रहा है. डेली चार्ट में गैप अप हुआ है बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि गैप अप के बाद ना फॉलो थ्रू थोड़ा अच्छी तरीके से मिल नहीं रहा है. 1 आवर पे देख लेते हैं. 1 आवर पे अगर आप ध्यान दोगे मार्केट क्या कर रही है. मार्केट ना एक, पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक ऐसे ब्रैकेट में और एक इस ब्रैकेट में. ठीक है, क्लियर है. अब अगर मैं इन सब चीज़ों को ऐसे देख लूँ, क्लियर है, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे, ये बेसिकली ना बड़ी क्वांटिटी के लिए ये नो ट्रेड जोन है. जो ऑप्शन बाइंग करते हैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ, सेलिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ऑप्शन बाइंग वालों के लिए नो ट्रेड जोन है ये. रीज़न बीइंग, या तो हमारा ट्रेड आएगा यहाँ पर, छोटे ट्रेड्स ही मिलेंगे यहाँ पर. अच्छा ट्रेड या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ टॉप पे रिजेक्शन पे मिलेगा, या फिर जब मार्केट ऊपर निकलेगी तब मिलेगा. ओके, बीच में छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे जिसमें एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर आज के जैसा जो ब्रेक इवन डे टाइप था जिसमें ट्रेलिंग एसएल थोड़ी देर में जाके हिट हो गया, उस टाइप के ट्रेड्स. ओके, अब आते हैं 15 मिनट पे. 15 मिनट में समझते हैं कि क्या अपना प्लान रहना चाहिए, कैसे करना है. देखो, अब अगर मैं कितनी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ इस टाइप से, ठीक है, मार्केट अब जो ट्रेड प्लान था वो था कि मार्केट अगर यहाँ खुले, इसके ऊपर थोड़ा सा रहे, फिर निकले तो मज़ा आएगा. मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुई एंड बेसिकली प्रीवियस जो ब्रैकेट टॉप है ना, इसको उसने जाके टेस्ट करना चालू कर दिया. अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो उसका लो है ना, ये इधर जो आता है आपका 18, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 18,590 से लेके 18,600, ये आपका इस ब्रैकेट का लो है. तो ये बेसिकली एक बाइंग एरिया है. इधर अगर अपने को अच्छा कुछ कल दोबारा मिलता है तो इधर हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं फॉर ब्रैकेट टॉप. ये अपना टारगेट रहेगा. छोटे टारगेट्स रखना, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखने. अभी 40-50 पॉइंट के टारगेट ही मिलेंगे अभी आपको. क्लियर है. अब नीचे जो दूसरा ब्रैकेट है वो आता है अराउंड इस रेंज पे. अब मार्केट अगर इस ब्रैकेट के नीचे जाती है, सो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इस एरिया को चेक कर सकती है. ओके, सो आपके जो ट्रेड्स बनेंगे वो कहाँ कहाँ पर है, मैं दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ. सबसे पहले आपका जो ट्रेड आएगा, अब मार्केट गैप्स में ट्रेड कर ही रही है तो थोड़ा सा लंबा प्लान भी कर लेते हैं. तो ये जो 18,480 से लेके 18,500 है, ये हो गया आपका बाय जोन. इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो उसका मतलब ये जो ट्रेंड डे था ये कहीं ना कहीं कैंसिल होना चालू हो जाएगा और मार्केट दोबारा से एक ट्रेंड डे के अंदर अगर एंटर कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव है. क्लियर है. ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, ये बाय जोन है. अगर मार्केट यहाँ पर एंट्री देती है, अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो ये सेल जोन हो जाएगा. ये ध्यान रखिएगा आप. इसके बाद अगला बाय जोन कहाँ आएगा. अगला बाय जोन आपका आता है अराउंड दिस जोन पे. ये हो गया आपका, और ये जैसा आज का दिन अनफोल्ड हुआ है उस हिसाब से आपका अराउंड 18,580 से लेके 18,560, अगर इसमें मार्केट टिकती है तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है. और जैसे ही मार्केट 18,600 के ऊपर ट्रेड करती है वहाँ पर छोटी सी पोजीशन ऐड की जा सकती है. अगर आपने करनी है, नहीं करनी मत करना, क्योंकि जो टारगेट्स होंगे वो आपके अभी मैक्स 18,640 हो सकते हैं. इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी वो टिकेगी. बेसिकली इसके ऊपर जब ब्रैकेट बनाएगी, इस जोन के ऊपर मार्केट जाएगी, थोड़ा ब्रैकेट बनाएगी, फिर ऊपर निकलेगी, तब कंफर्म हो जाएगा कि ये जो जोन है यहाँ पर अब सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट बनना चालू हो गया. ठीक है,
तो जब ये होगा तब हम लोग इसके ऊपर मेन टारगेट्स बनाएंगे। तो अभी आपका जो ट्रेड प्लान है वो इसी जोन के अंदर सीमित है। क्लियर है? 1% अगर थोड़ा नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गई या कुछ हो गया, या फिर यहाँ पर ओपनिंग हुई थोड़ा नीचे गई मार्केट, तो आपके पास आपके जोन्स क्लियर हैं बाइंग के। उसके बाद आपका ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर का जो जोन है ये एक सम सॉर्ट ऑफ बाइंग एरिया का काम कर सकता है। तो 580 से लेके 560 का आपको ध्यान रखना है। जैसे 600 क्रॉस होगा तब आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 600 एक राउंड नंबर है, 18600, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है। तो ये ट्रेड प्लान है आपका। सेलिंग करनी है इसके नीचे कर सकते हो, पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना है। यहाँ पर मार्केट के घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर है? तो आपको टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं मिलने वाले। यहाँ पर भी आपके पास 40 पॉइंट के अराउंड ही टारगेट है, और इधर भी आपके पास 40 पॉइंट के अराउंड का ही टारगेट है। तो जो लोग 40-50 पॉइंट पे प्ले नहीं करना चाहते वो लोग अभी अवॉइड करें जब तक मार्केट एक डायरेक्शन ना दे दे। ठीक है? और जो लोग इस टाइप के मार्केट में एजेस पे प्ले कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, तो वो लोग ट्रेड ले सकते हैं। एंड जिनको क्विक एग्जिट्स आते हैं, पोजीशन साइजिंग समझ में आती है, तो वो लोग अपना ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है? ओके, नाउ अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान है अपना? सबसे पहले अगेन सेम ड्रिल, हम लोग शुरू करते हैं आपका डेली से। डेली में आप देख सकते हैं गैप अप हुआ है मार्केट, सम सॉर्ट ऑफ एक जो ये रेंज इधर घूम रही है, इसी के अंदर हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ऊपर जाने की कोशिश की थी, रिजेक्ट हो गया, यहीं पर अभी हम घूम रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप ध्यान दोगे, मैं एक बार यहाँ पर इस टाइप से देखो, अगर एक ब्रैकेट बनाऊँ तो आप ये देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पर प्राइस ने ना इसके ऊपर जाने की कोशिश की, बट वापस इसके अंदर आ गई। अब जब तक ये प्राइस ये 44,100 के नीचे रहेगी ना, 100 to 150 के नीचे रहेगी या रिजेक्ट होती है यहाँ से, तो दोबारा से मार्केट ना वापस 44,000 और 43,800 दोबारा से चेक कर सकती है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर थोड़ा टिकती है तब मार्केट वापस से ये लेवल चेक करेगी, जो कि है 44,400 से लेके 44,500। यही आपका ट्रेड प्लान रहेगा इसके नीचे और इसके ऊपर। अगर गैप अप खुलता है जस्ट इन केस यहाँ पर, तो ये जो एरिया है ना, ये नो ट्रेड जोन है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, कंफर्म नहीं हुआ है, मार्केट ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, 2 दिन ही है बस। तो इसलिए इसका ऊपर और नीचे का ही हम पार्ट अभी प्ले कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर एक जोन बनता है और यहाँ पर एक जोन बनता है, तो उसके ऊपर या फिर यहीं पर ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से रिजेक्शन हो जाए, इसके ऊपर ट्रेड हो तो अच्छा होगा। इसके नीचे अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रेंज के अंदर एंटर कर रही है वापस, तो ये सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव होता है। और अगर यहाँ से ऐसे कुछ करके ऊपर निकलती है तो उसका मतलब शॉक मूव दे दिया है, और यहाँ पर बायर्स दोबारा से मार्केट को यहाँ तक चेक करेंगे। तो ये जो रेंज है आपने ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ऊपर की रेंज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं के आसपास आपको ट्रेड्स मिलेंगे, और इसमें कोई ऐसे जोन्स नहीं। अगर आप मेरे से एग्जैक्ट वो पूछोगे, एरियाज़ पूछोगे, तो आपको सतर्क रहना है 44,100 से लेके 44,150 के बीच में। इस जोन के बीच में अगर एक बुलिश एनगल्फिंग या फिर एक अच्छा कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। एंड आपके टारगेट्स जो होंगे, बेसिकली ये जो एरिया ना, ये जो इसका लो वाला एरिया है, जो कि आपका आता है अराउंड 44,280 के पास, 44,280 के पास, यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगी तब हमें वापस 44,400 और ये सारे जोन्स मिलेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो मैं बार बार ब्रैकेट की एम कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है, इसका आपको बहुत ढंग से ध्यान रखना है। ठीक है? और इसके नीचे ये जो एरिया है आपका 4450 के नीचे आप ट्रेड करेंगे, जहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा 44,000 और उसके बाद 43,900 और 43,850। ठीक है ना? अल्टीमेटली 43,800 करेगा, और 800 के नीचे थोड़ा फिर आपके पास दोबारा 300-400 पॉइंट की रेंज आ जाएगी, एंड देन उसके नीचे अच्छा खासा आपका रेंज ओपन हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये अपना ट्रेड प्लान रहेगा। इसके अंदर बेसिकली मार्केट जो इस टाइम पे है वो एक आप लगा लो कि ऐसे एरिया में है जो बहुत अच्छे मूव्स नहीं देगा अभी आपको। और अगर आप यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन बना लो या कुछ भी बना लो, तो आप कितना भी बोलो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, बट जब तक थोड़ा एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा, एक अच्छी कैंडल नहीं बनेगी बुलिश बुल्स के द्वारा, यहाँ पर जैसे ये है, ये एक रेंज के अंदर कैंडल बनी है, इसके यहाँ पर अगर एक ऐसी कैंडल बन जाए, तब कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है? तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम फिन निफ्टी देख लेते हैं कि कल फिन निफ्टी में हम लोग क्या करने वाले हैं। फिन निफ्टी, ठीक है,
सो फिन निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट सेम चार्ट्स ही होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर बैंक निफ्टी अपने एनालाइज कर लिया तो फिन निफ्टी भी हो ही गया वैसे। ओके, तो 1 आवर हो गया आपका, 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे अगर आप ध्यान देंगे, जो रेंज है कायदे से वो आपकी क्या है, सबसे पहले मार्केट का अगर आप देखोगे, मार्केट इस रेंज के अंदर है, क्लियर है। तो अब जो आपने ध्यान देना है, इसके टॉप और इसके बॉटम के नीचे और यहाँ ऊपर, इस पे आपने ध्यान देना है। आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टारगेट्स ही मिल रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब आपका क्या ट्रेड बनेगा, पहले आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रेड है आपका, एक बार देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन का सीन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सीन मिल गया अपने को, और इधर कोई सपोर्ट जोन है अपने पास, इधर एक सपोर्ट जोन देख लेते हैं, सपोर्ट जोन भी आ गया, और यहाँ पर, ठीक है, ये सपोर्ट जोन आ गया। सो अब आपके पास क्या गेम प्लान है, मैं समझाता हूँ आपको। अब आपको ध्यान देना है किस चीज़ पे, कि अगर अपने को कोई बुलिश प्राइस एक्शन की वेट करनी है तो वो आपका आएगा 19,470 के ऊपर, ठीक है। और उसमें भी बहुत बड़े टारगेट्स नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है, समझना पड़ेगा आपको। मार्केट एक रेंज में है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, ना ही अभी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से भी अगर आपका जो टारगेट आएगा पहला, वो आपका 19,400 और 19,375 ही है जो पहला टारगेट है, अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप भी करती है तो, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रेंज पे मार्केट थोड़ा सा बैठेगी। अगर इसको ड्रॉप करती है और फिर नीचे ट्रेड करती है तो फिर आप समझ जाओ यहाँ पर फिर बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे 100-150 पॉइंट से मिनिमम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार जिस दे देता हूँ दोबारा से, हम लोग ट्रेड करेंगे इस जोन के ऊपर 19,500, जो कि अल्टीमेट है, जिसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है, आप यहाँ पर भी अगर ध्यान दोगे, ये जो जोन है यहीं पर मार्केट रेजिस्टेंस बना रही है। तो ये 500 क्या है, एक बिग राउंड नंबर है, उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आपके पास ये एरियाज आना चालू हो जाएंगे। पहला एरिया आएगा 19,550 और ऊपर 19,600, ये एरियाज़ आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एरिया क्या है, 19,450, 450 क्या है ये आपका, हाँ 19,450 आपका एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे रहती है पहले 15-20 मिनट और यहाँ से रिजेक्शन दे रही है या फिर कोई बड़ी रेड कैंडल टाइप ऐसे कुछ बना रही है, तो आप क्या करना है, आपने एक शॉर्ट ट्रेड लेना है फॉर टारगेट दिस, ठीक है। ये टारगेट आपका कहाँ आता है, आपका आता है सब पहले आपको 19,400 तक वेट करना है, उसके बाद 19,375, ठीक है। उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, जैसे मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ ट्रेड करती है, छोटी छोटी मतलब लोअर हाइज बना रही है, कुछ ऐसा कुछ कर रही है, तो आप समझ जाना कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेक आने वाला है। तो यहाँ पर आप पोजीशन ऐड कर सकते हो, फिर फ्रेश पोजीशन बना सकते हो अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। ये आपका ट्रेड प्लान है, यहीं पर मार्केट घूमने वाली है इन्हीं जोन्स के अंदर। यहाँ पर आपके पास बाइंग का जोन, आप यहाँ प्लान करना, यहाँ पर भी मत करना, इधर थोड़ा रिस्की है। तो जो 460 वाला प्लान भी है ना, वो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली 25-30 पॉइंट पे प्ले करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली आपकी जो ट्रेडिंग होगी 19,500 के ऊपर ही होगी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं। और सेलर्स के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इस जोन से अगर टिप्पा खाती है मार्केट और नीचे की तरफ जाती है, जो कि है आपका 19,450 का जोन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से वापस मार्केट 400 एंड 375 का जोन चेक कर सकती है। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है देन अपने पास ये एरिया आएगा जो कि 19,250 देन 225, तो अपने पास नीचे बहुत अच्छा एरिया आ जाएगा। तो आपने ध्यान देना होगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एरिया मिल सकता है अपने को, स्पेस बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपका ट्रेड प्लान बनेगा। एंड मेक श्योर आप इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करें, आउट ऑफ द मनी में मत करिए, बिकॉज फंड का मैं कुछ है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस मूव नहीं करते हैं। तो बहुत लोग मेरे को इतनी सारी क्वेरीज भेजते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। बस मैं आपको क्या जवाब दूँ, बिकॉज आप लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, वो मत करिए आप, ओके। आई होप दिस हेल्प्स। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। एंड एक बहुत तगड़ी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो आपकी पिवट्स को कवर करेगी। एंड को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। उसमें मैंने 3-4 सिचुएशंस जो हो सकती हैं उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है उसमें हम कर सकते हैं। पूरा प्लान के साथ आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे वीडियो कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो चाहिए, एंड आई डेफिनेटली मेक इट अर्लियर। एंड इस हफ्ते का पूरा प्लान है कि इस हफ्ते में वीकेंड से पहले आ जाए आपके पास, ओके। नहीं तो वीकेंड पे आएगी, अगर आप थोड़ा कमेंट ज़्यादा करेंगे तो वीकेंड से पहले आ जाएगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।